हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, मेंसुरेशन से संबंधित। तो इसके फॉर्मूले पहले हमें लिखाने चाहिए थे, लेकिन इसका फॉर्मूले का हमने पूरा एक वीडियो बनाया। इससे पहले फॉर्मूले का वीडियो हमने आपके लिए तैयार कर लिया है। उसका लिंक इसके सब्सक्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप फॉर्मूले देखना चाहते हो, इसका सब्सक्रिप्शन खोलें और वीडियो से आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, उसमें से अधिक आयतन का एक लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो ये घन है, घन की तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हो तो घन कहलाता है। अब प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये ऊंचाई भी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो घन कितना कटेगा? अधिक आयतन का। उसमें अधिक आयतन यानी जिसकी भुजा हुई उसका व्यास घन होगी आपकी शंकु के आधार का व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, और ऊंचाई घन की भुजा के बराबर ऊंचाई हो गई। तो आर बराबर हो गया 10/2। व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई ये वाली h 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन हम निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 5, 5 गुणे 5 गुणे h का मान 10 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा गुणा, और ऊपर गुणा आया 5500/721, इसका भाग देंगे 261.9 घन सेंटीमीटर। ये आयतन आया इसका लंबवृत्तीय शंकु का, जो अधिक आयतन वाले का है। इससे काटा जा सकता है सबसे अधिक आयतन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? आधार का व्यास, इसका मतलब आधार की त्रिज्या निकालनी होगी, उसका दूना करना होगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर 3। तो उसका व्यास कितना होगा? 2 गुणे आर, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर उसका व्यास हो जाएगा। इसी क्रम में तीसरा, एक बेलन तथा एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान है। एक बेलन और शंकु, पहला तो एक बेलन है, दूसरा शंकु है, दो है, उनकी ऊंचाई और त्रिज्या समान है। एक दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या समान, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, अनुपात का बटे में निकालना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बटे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखिए पाई से इधर पाई कैंसिल हो गया, आर और एच समान है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एच उसकी कितनी है? एच से एच कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। ये 3 बचा ऊपर पहुंच गया बटे 1, यानी 3:1 आ गया। ये आर और एच दोनों की समान है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर दोनों खत्म हो गए। 1/1/3, 3 ऊपर पहुंचे, 3/1 यानी 3:1 आ गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, गोले की त्रिज्या आर तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर व 2r है। गोले की त्रिज्या उसकी आर दी गई है, और एक बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या वो भी आर है, और ऊंचाई उसकी 2r है, यानी व्यास के बराबर है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात इसमें ज्ञात करना है। तो गोले की त्रिज्या आर है, बेलन की त्रिज्या आर है, और बेलन की ऊंचाई h का मान 2r है। तो अनुपात गोले के किसका? बेलन का तथा गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दो। तो बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बटे 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इससे कट जाएगा, h का मान 2r के बराबर है,
h बराबर 2r दिया है। तो यहाँ से आप काट सकते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो क्यूब से क्यूब कैंसिल, ये हो गया पाई से पाई। तो बचा कितना, ये 2/4, 3 ऊपर पहुंच गया। तो 2 से ये काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 3:2, 3/2। तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात बराबर 3:2। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5वां। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई r का मान है 3.5 का मतलब 7.2 हमने मैंने बदल लिया। h बराबर 12 सेंटीमीटर, l निकालना है, l इज क्वेश्चन मार्क, तिरछी ऊंचाई को l से लिखते हैं। तो इसमें l बराबर √r² प्लस h² फार्मूला होता है। r का मान है 7/2 का वर्ग 49/4 प्लस h का मान है 12 का वर्ग 144। इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे से 4 आया, 4 का गुणा 144 में होगा 49 प्लस 576/4, ये होगा 625/4। इसका वर्गमूल 625 का 25 हुआ बटे 4 का वर्गमूल 2, 2 का भाग दो 12.5 है, 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, तिरछी ऊंचाई एल का मान। अब क्वेश्चन नंबर है 6। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आया 2020 में। तो बेलनाकार कुएं की विमाएं, बेलन का विमाएं का मतलब उसमें त्रिज्या, आधार त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। तो h1 बराबर, इसको हमने h1 और r1 मान लिया। कितना है, h1 20 मीटर है, r है 7/2। चबूतरे की विमाएं, चबूतरा होता है घनाभ के आकार, तो l 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। ऊंचाई निकालनी है h2, इससे मिट्टी निकली वही कितने ऊंचा बन जाएगा, h2 निकालना है। तो प्रश्नानुसार बेलन का आयतन, जो बेलन से खोदी गई मिट्टी वो बेलन का आयतन के बराबर होगी। बेलन का आयतन और वही मिट्टी इस पर बिछाएगी तो इन दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को बराबर कर दो, पाई r स्क्वायर h1 बराबर LV/h। तो इधर से देखिए पाई 22/7, r कितना है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे h1 कितना है 20 रख दिया बराबर। l का मान है 22 और b का मान 14 है। तो h2 निकालना है। तो h2 बराबर ये भाग लग जाएगा। देखो तो यहाँ बचा कितना है, इस 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से देखो 4 पंचे 20, ठीक, 5 7 35 गुणे 22 तो इधर बच गए और 22 गुणे 14 ये बचे। h2 बराबर 22/22 गुणे 35 से 14 भाग लग गया। तो इससे ये कैंसिल, अब ये काट लो, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं देखिए अगला क्वेश्चन है 7। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए और दोनों क्वेश्चन आए, एक 2020 में आया, दोनों 2020 में आए, ठीक। तो दोनों एक ही जैसे हैं, केवल माप अलग अलग है। तो एक हम बताए दे रहे हैं, एक आपको करना है। क्या है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना है, 2 घनों प्रत्येक 343 घन सेंटीमीटर। ये संख्या का अंतर है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। इसमें भी देखो के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। ठोस मतलब घनाभ बनेगा। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वही इसमें कह रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम ये वाला बता रहे हैं, ये आपको इसी प्रकार यहाँ 64 यहाँ 243 इतना ज्ञात करना है। तो आयतन दिया है, घन का आयतन भुजाघात 3 होता है और घन का आयतन दिया कितना 343 बराबर a क्यू। ये 7 का क्यू का मान होता है, 343 बराबर a क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, a बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की भुजा हो गई 7। अब दोनों को सटाकर रखा गया तो ये 7 बनेगी आकार घनाभ के आकार की, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, तो ये पूरी अब लंबाई घनाभ बन गया।
ये भुजाएं अगर इतना लेते तो आपका घन ही रहता, आप दो घन को मिला के घना बन जाएगा। इसमें लंबाई अलग अलग भुजाएं हो गई। अब तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो तो घन कहलाता। अब इसकी 14 हो गई, ये 7 7, तो ये बन गया घनाभ। प्राप्त घनाभ की विमाएं एल बराबर 14 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई 7 है और ऊंचाई ये हो गई 7। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका L है, ये B है, ये H है, हाइट। ठीक है, मान रख दो 2, L का मान है 14 गुणे B का मान 7 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 14 गुणे 7 LH 14 गुणे 7। इससे पूरे से 7 हमने कॉमन ले लिया, 2 गुणे 7, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 7 प्लस 14, 14 14 28 हो गए, 28 और 7 35, और ये 14 7 दूनी 14, इनका गुणा करेंगे तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया घनाभ का। अब देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, अब गोला को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, डाला जाता है बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, 2020 में आया। तो इसमें क्या करना, दोनों के जो गोले का आयतन होगा वही बेलन का आयतन होगा। चूंकि उसको पिघलाकर बनाया तो आकृति चेंज हो रही है, आयतन तो समान है, इसी पिघलाकर इसको ढाला गया है, तो दोनों का आयतन समान करना है। तो गोले की त्रिज्या कितनी, R1 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या R2 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या करना है के रूप में डाला जाता, ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, गोले का आयतन बराबर त्रिज्या का आयतन। तो प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो 4/3 पाई R 1 क्यूब बराबर इसका बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H, इसको हमने R2 माना है। पाई से पाई कैंसिल, ये 4/3 बचे, R1 का मान 4.2 पे उलघात 3 बराबर, इधर R2 बेलन का है, R6 स्क्वायर H ये में निकालना है, तो इसका देखो कैलकुलेशन करो। तो H बराबर ये तो 4/3 हमने ये लिख दिया, इसका 4.3 बार गुणा, 4.2 4.2 4.2, ये 6 पे भाग लग जाएगा, ये इधर गुणा है तो इधर भाग आएगा, इस साइड पहुंचेगा, तो 6 गुणे 6। अब देखो काट लो, 6 से ये कट गए, 6 7 42 0.7, इससे कट गए 0.7, 3 से कट जाएंगे आपके, 3 बचाइए। ठीक, तो इसमें देखो गुणा करो, यहां पर ये काटेंगे तो कितने आएंगे, 3 1 3 14 3 42, ये कट गए, तो 4 गुणे 1.4 गुणे 7 7 49, 2 अंक बाद दशमलव। अब इस सबका गुणा करो तो 5.6, 14 चौके 56, 5.6 गुणे 0.49, इसका गुणा किया तो 2.744 सेंटीमीटर, यानी इतनी ऊंचाई उसकी होगी, 2.744 यानी 2.7 के लगभग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गोले का बकपृष्ठ की माप, गोले के बकपृष्ठ की माप दी गई 36 पाई, बकपृष्ठ होता है क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो, 2020 का क्वेश्चन। तो यहां से आयतन कब निकलेगा, जब तक हमें त्रिज्या नहीं पता होगी। तो बकपृष्ठ यहाँ पर दिया है, तो बकपृष्ठ से आप त्रिज्या पहले निकालेंगे। तो गोले का बकपृष्ठ बराबर 4 पाई R स्क्वायर होता है, बकपृष्ठ दिया है 36 पाई, तो यहाँ से पाई कट गए, जे बच्चे कितने 4 नियम 36 9, R स्क्वायर बराबर 9, R बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब गोले का आयतन निकल आएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई, R का मान 3, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 से काट लो, 9 चौको 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये आपका आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर एक तार बनाया गया है। गोला से अब क्या बनाना, तार होता है बेलनाकार, बेलन का फॉर्मूला लगेगा, बनाया गया है। यदि तार की लंबाई, जो तार की लंबाई होगी वो ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर 36 सेंटीमीटर है, तो तार का व्यास का त्रिज्या निकालेंगे, उसका दूना कर देंगे,
तो इसका गोले का आयतन बराबर, आयतन से बनता है आपका तार, दोनों का आयतन बराबर करेंगे। गोले की त्रिज्या आपकी दी गई है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर व्यास दिया था ये, और तार की लंबाई कितनी, 36 h हो गई। तार की त्रिज्या ज्ञात करनी है R2। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का होता 4/3 पाई r3, r का मान है 3, पाई से पाई कैंसिल, इधर बेलन का पाई r² h का मान यहाँ 36 सेंटीमीटर जितना लंबा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये देखो कितने हो गए 27, ये 3 से काटेंगे तो यहाँ 9 बचेंगे, 9 चौको 36, 4 से 4 कट जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया r² ये वाला 36 इधर भाग दे दो, 4 × 9, इससे एक घात कट गई, ये तो 3 त्रिका 9 बचेंगे, बटे ये 36 इधर आया, ठीक, 9 चौको 36 यानी r का मान 1 आया, ये कट गए, इससे 9 चौको 36 सब कट गए। R2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, व्यास बराबर 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर। तो यही उसका जो तार है उसका व्यास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।